क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। यूपी के पीलीभीत में एक दर्दनाक घटना सामने आई। पीलीभीत में दो सगी बहनों का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि नेपाल की सरहद पर बसे इस गांव की ये दोनों बहनें कल शाम 7 बजे शौच के लिए गई थी। काफी देर तक नहीं लौटने पर जब घर वालों ने तलाश शुरू की तो एक बहन का शव खेत के पास मिला, जबकि दूसरी बहन नहीं मिल पाई। दूसरी बहन का शव आज सुबह पेड़ पर लटका मिला। परिवार ने बच्चियों के साथ रेप की आशंका जाहिर की। पुलिस का कहना है इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। फॉरेंसिक विभाग की टीम ने मौका वारदात से जरूरी नमूने लिए हैं। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। कमाल खान है हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनके पास चलते हैं। कमाल, इस दर्दनाक मामले के बारे में कुछ और डिटेल्स पता चल पाया क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि पुलिस ने दोनों बच्चियों की, रात में एक बच्ची की जब लाश मिली तो पुलिस का कहना है कि घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। जब दूसरी बच्ची फांसी पे चढ़ी हुई पेड़ पे सुबह मिली है तब उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। अब पुलिस ने उनका पंचनामा वगैरह करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। फिर अब जब्त किया जाएगा, पोस्टमार्टम होगा, उससे ज़्यादा पता चल सकेगा उनकी मौत की वजह क्या है या उनके साथ कोई रेप होने की संभावना है, जिस्म पे किस तरह की खरोचें वगैरह हैं। दोनों बच्चियों के गले में निशान मिले हैं। जो बच्ची फांसी पे लटकी हुई मिली है उसके भी गले में निशान है। जो बच्ची खेत के किनारे मरी हुई पड़ी मिली है उसके भी गले पे निशान है। तो वो निशान किन चीज़ों के हैं? जाहिर सी बात है, जिसे फांसी पे लटकाया तो वो फंदे का निशान होगा जिस कपड़े से उसे फांसी दी गई है, या अगर मान लीजिए उसने खुद भी फांसी लगाई है तो। लेकिन जो बच्ची सड़क पे खेत के किनारे जो पड़ी मिली है उसके गले पे किस चीज़ का निशान है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ज़्यादा चीज़ें सामने आ पाएंगी। ईंट भट्टे से एक शख्स को पुलिस ने उठाया है और उससे इंटरोगेशन कर रही है और कई एंगल्स पे पुलिस छानबीन कर रही है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। एक रेप की वजह हो सकती है, कोई किसी तरह का, कई बार प्रेम प्रसंग, प्रेम त्रिकोण, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कई बार समाज में सामने आती हैं। तो थोड़ा तफ्तीश के बाद या जिससे पूछताछ कर रही है अगर वो कुछ उगलता है तो पता चलेगा। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी इसके पीछे कौन है, क्या थी वजह, क्यों हुई उनकी हत्या, या फिर इसके पीछे कुछ और है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि हाथरस कांड में पीड़िता के वकील को कोर्ट रूम में डराने धमकाने की जांच की जाए। पीड़िता के वकील सीमा कुशवाहा ने आरोप लगाया कि शराब के नशे में धुत कुछ वकीलों ने सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में उनसे बदतमीजी की और मुकदमे से हट जाने की धमकी दी। जान के खतरे के मद्देनजर उन्होंने अदालत जाना छोड़ दिया है। उसकी मौत आज तक डराती है। उसकी जिंदगी में जो हुआ वो भी डरावना था। उसके अंतिम संस्कार में जो हुआ वो भी डरावना था। और अब उसे इंसाफ दिलाने की लड़ाई में अदालत में उसकी वकील ने भी एक डरावना किस्सा बयान किया है। उनका आरोप है कि शराब के नशे में धुत कुछ वकील और उसके साथी कोर्टरूम में घुसे और उन्हें डराया धमकाया। अचानक से एक एडवोकेट आता है और कंटिन्यूअसली वो घूर रहा था मुझे कोर्ट में, और उसके साथ अदर भी एडवोकेट आए और चिल्लाना शुरू कर दिया उसने कि सीमा कुशवाहा कौन होती है इस केस को रिप्रेजेंट करने वाली। 5 फरवरी को हुई इस घटना के बाद पीड़िता की वकील ने सुनवाई पे अदालत जाना बंद कर दिया है। लड़की के घर वाले भी कहते हैं कि उन वकीलों से उन्हें भी खतरा है। जब वो ही नहीं आ पाएंगी तो हम लोग तो पहले से ही डरे हुए हैं, तो अब वहाँ जाके तो बयान क्या दे पाएंगे। मम्मी है तो मम्मी भी हमारी ऐसे ही है कि वो ज़्यादा नहीं बात कर पाती है। हस्बैंड है हमारे तो वो भी बात करेंगे, वो ये कि अकेला देख के तो कोई भी वहाँ पे कर कुछ भी बुलवा सकता है। पीड़िता की वकील ने यह जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को भी दी, जिसने खुद इस मामले की नोटिस लेके इस पर सुनवाई की थी। अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि हाथरस के जिला जज घटना की जांच करें। अदालत की सीसीटीवी फुटेज हाईकोर्ट में पेश की जाए। हाईकोर्ट के हुक्म के बिना सीसीटीवी फुटेज डिलीट ना की जाए। सीआरपीएफ के आईजी पीड़ित परिवार की सीआरपीएफ सिक्योरिटी से जांच करें। इस बीच सुनवाई हो तो जिला जज निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करें। ये बहुत संगीन इल्जाम है और अगर सच है तो इस बात का सबूत है कि कैसे पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चरमरा रहा है, जिसे ठीक करने की बड़े पैमाने पर जरूरत है। हाथरस में अश्विनी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ
कमाल खान, NDTV इंडिया। सचिन वजे कांड में अब एक और कार की एंट्री हुई है। मुंबई एटीएस ने दमन से एक काली रंग की वॉल्वो कार जब्त की। कार के एक बड़े कारोबारी की बताई जा रही है, लेकिन मनसुख हिरेन केस में इसकी क्या भूमिका है, यह अभी साफ नहीं है। कुल मिलाकर केस में यह छठी कार है जिसे जब्त किया गया है। तो मनसुख केस में अब तक 6 गाड़ियां सीज की जा चुकी हैं। मुंबई एटीएस ने छठी गाड़ी दमन से सीज की। काले रंग की वॉल्वो दमन से सीज की गई है। एनआईए पहले सीज कर चुकी है 5 गाड़ियां, जिसमें वॉल्वो के अलावा स्कॉर्पियो, इनोवा, 2 मर्सिडीज, लैंड क्रूजर सीज की जा चुकी है। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और इन गाड़ियों की मिस्ट्री क्या है। सुनील, छठी कार बरामद हुई है और एक और लग्जरी कार, क्या कुछ पता चल पाया है कि यह गाड़ी का मालिक जो बड़ा कारोबारी है उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या कुछ इसके बारे में अपडेट्स हैं, अगर आप बता पाएं। सचिन वजे जब से गिरफ्तार हुए हैं और ये एंटिलिया कांड जो हुआ है उसके बाद से लगातार अलग अलग महंगी कारें जब्त की जा रही हैं और अब इस सिलसिले में एटीएस ने छठी कार जब्त की है जो कि वॉल्वो है। इसे फिलहाल जो जानकारी मिली है कि दमन से लाया गया है और मनसुख की हिरेन की जो हत्या हुई थी उससे कहीं ना कहीं इसका संबंध है, लेकिन क्या संबंध है वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके पहले 5 कारें पहले जब्त हो चुकी है। एक तो स्कॉर्पियो जो कि प्लांट की गई थी, जो मनसुख हिरेन की थी, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई गवाह सबूत मिटाने के लिए। एक इनोवा कार जो कि सरकारी थी, जिसे सचिन वजे खुद चलाया करते थे। 2 मर्सिडीज हैं और साथ में एक लैंड क्रूजर है। इन सब कारों की मिस्ट्री के बीच में लेकिन एक और बड़ा हैरान करने वाली बात उभर कर सामने आई है जांच में एनआईए ने कल ट्राइडेंट जो होटल है वहां पर जाकर जांच की। पता चला कि 4 दिन तक 16 तारीख से 20 तक सचिन वजे वहां रुके थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो आधार कार्ड दिया था वो आधार कार्ड भी बताया जा रहा है कि फर्जी है। तस्वीर सचिन वजे की लगी थी लेकिन नाम किसी सुशांत सदाशिव खामकर का था। यानी सचिन वजे ने जो कांड किया एंटिलिया के पास और जिस तरह से वो उसकी परत दर परत उभरती चली आई, उसमें कारों का एक मिस्ट्री है, साथ ही अब एक आधार कार्ड की भी मिस्ट्री जुड़ गई है कि उन्होंने अपना ही फर्जी आधार कार्ड क्यों बनवाया और उस तरह से नाम रखकर आखिर ऐसा क्या हुआ था उस होटल में, क्यों गए थे होटल में, 4 दिन रहे हैं उस होटल में। सीसीटीवी एनआईए ने जब्त की है और साथ में 2 बैग भी ले जाते हुए दिख रहे हैं और उसमें एक महिला का भी संदर्भ आ रहा है कि एक महिला भी उसमें देखी गई है। तो ये इस पूरे मामले में मिस्ट्री ही मिस्ट्री, लगातार रहस्य आता जा रहा है और चीज़ें जो है वो सुलझने के बजाय उलझती चली जा रही हैं। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो कारों की क्या है मिस्ट्री, इनके मालिक का क्या है रिश्ता, इस पर जांच जारी है। वो 6 गाड़ियां जो अब तक सीज की गई हैं वो हम 6 विंडो में आपको एनडीटीवी इंडिया की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में जेडीयू नेता और उनके समर्थकों द्वारा महिलाओं को दौड़ा दौड़ाकर पीटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। दरअसल पूरा मामला बेगूसराय के तेधड़ा का है, जहां कुछ गरीब महिलाओं की जमीन पर जेडीयू नेता सरवर आजाद जबरन भवन बनवा रहा था। विरोध में कुछ गरीब महिलाएं वहां जमा हो गईं और जमीन पर लेटकर अपना विरोध जताने लगी। नेताजी को यह बात हजम नहीं हुई और वो अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। नेताजी और उनके समर्थकों ने इन महिलाओं पर लाठी डंडे और ईंट से हमला बोल दिया। इस घटना में करीब 6 महिलाएं घायल हो गई हैं। खास बात यह है कि जब ये महिलाएं अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने सत्ता पक्ष के नेता की वजह से मामला तक दर्ज नहीं किया। फिलहाल घायल महिलाओं का वहां के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां पार्किंग में हुई छेड़छाड़। यूपी के चित्रकूट में जहरीली शराब का कहर एक बार फिर देखने को मिला है।
जिसकी वजह से राजापुर थाना क्षेत्र में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। सभी बीमार लोगों को प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस कांड को लेकर राजापुर के एसडीएम, सीओ आबकारी समेत 11 लोगों का निलंबन किया जा चुका है। अवैध और जहरीली शराब बेचने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। इस मामले में अधिकारियों की कार्यशैली की शिकायत वहां के बीजेपी विधायक आनंद शुक्ला ने पिछले साल ही की थी, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल 5 मौत हो पाई थी और आज 2 और का समाचार मिला हुआ है। 3-4 गाँव में लगातार केसेस निकल रहे हैं और हम लोग लगातार उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं, बात कर रहे हैं। हमारी सारी टीम लगा दी गई है। आज इस तरह का कोई केस नहीं आया, सुबह से अभी तक कोई मेरी नॉलेज नहीं है। और गांव में हमारी टीमें लगे, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, पैरामेडिकल्स हैं, एएनएम आशा हैं, लगातार निर्माण कर रही हैं कि शायद इन जानों को बचाया जा सकता अगर हम लोगों के द्वारा जो 18 सितंबर 2020 को इसी जिला आबकारी अधिकारी चित्रसेन के विरुद्ध इसको यहां से हटाने के लिए मैंने, माननीय मंत्री जी ने, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने और जिले के समस्त पदाधिकारियों ने इसके विरुद्ध लिखकर भेजा था, पर ये उच्च अधिकारियों द्वारा क्यों रोका गया, उसका स्थानांतरण क्यों नहीं किया गया। इस मौतों का जो मुख्य आरोपी हैं, जो उच्च अधिकारी इस विषय को रोक के रखे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी दंडित होना चाहिए। मैसूर में उग्र हो रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस का कहना है एक बाइक वाला नियम तोड़कर भागने लगा और फिर अपनी बाइक पर से कंट्रोल उसका नहीं रहा। वो हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग जुट गए और पुलिस पर हमला कर दिया और कई पुलिस वालों को जमकर धुना। बाद में डीसीपी मौके पर पहुंचे और लोगों को हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीटने वाली पुलिस आज बुरी तरह से पिटती हुई नजर आई। नोएडा के सेक्टर 18 में बनी मल्टी लेवल पार्किंग के कर्मचारियों पर युवतियों और महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। ट्वीट के माध्यम से पुलिस कमिश्नर को यह जानकारी दी गई। पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच के आदेश दिए। तो आज इस शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।